नादरीन, अमेरिका में जिन लोगों का स्टेटस लीगल नहीं है, जो सोशल सिक्योरिटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, वो क्या करते हैं, वो फॉर्म W7 पूर करके IRS यानी इनकम टैक्स के महकमे से ITIN नंबर ले लेते हैं। सोशल सिक्योरिटी नंबर और ITIN नंबर दोनों के 9 हिस्से होते हैं। फ़र्क ये है कि ITIN नंबर हमेशा 9 से स्टार्ट होता है। नाज़रीन, अमेरिका में जिनका स्टेटस लीगल नहीं है मगर उन्होंने ITIN नंबर ले लिया है, तो वो अमेरिका में बैंक अकाउंट भी खोल सकते हैं, वो ड्राइविंग लाइसेंस भी ले सकते हैं, वो अपना बिज़नेस भी कर सकते हैं, वो बतौर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर भी काम कर सकते हैं। यानी वो मुख्तलिफ़ लोगों के घरों में जाके काम करें, कॉन्ट्रैक्ट किया, किसी के पेंट कर दिया, किसी का कोई काम कर दिया, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके इन तमाम कामों की उन्हें इजाज़त होती है, क्योंकि उनके पास ITIN नंबर आ चुका होता है और वो इनकम टैक्स देते हैं जो कुछ वो कमाते हैं, मगर उनका स्टेटस लीगल नहीं होता। जिनके पास ITIN नंबर होता है वो अमेरिका में अपना बिज़नेस कर सकते हैं, मगर वो नौकरी हरगिज़ नहीं कर सकते। ITIN नंबर आपको नौकरी करने के लिए ऑथराइज़ नहीं करता। नौकरी करने के लिए आपको सोशल सिक्योरिटी नंबर चाहिए। अब हुआ ये है कि ICE यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट ने IRS वालों से ITIN नंबर रखने वालों का डाटा मांग लिया है। यानी अमेरिका में तमाम अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर जो लोग यहाँ पर काम करते फिरते हैं, उनका डाटा मांग लिया है। IRS ITIN रखने वालों का डाटा ICE के साथ शेयर करने जा रहा है। अगर IRS ने ITIN रखने वालों का डाटा ICE यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट को दे दिया, तो ICE वालों के पास तमाम अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर का डाटा आ जाएगा, यानी वो कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं और उनका क्या कॉन्टैक्ट नंबर हैं और किन जगहों पे वो रहते हैं, जिसका नतीजा ये होगा कि गिरफ़्तारियों का सिलसिला बढ़ेगा बहुत तेज़ी से और डिपोर्टेशन का सिलसिला भी बढ़ेगा बहुत तेज़ी से। मैं हूं अमेरिका से अहमद फराज राव। हम आपके लिए लाते हैं मुख्तसर मगर दिलचस्प मालूमाती वीडियोस। नाज़रीन, अगर आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रहना चाहते हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन पर भी क्लिक कर दें और इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया।